अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन स्ट्रोक कॉमा। ठीक है, तीन टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं बिल्कुल। कन्वर्जन क्या होता है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इनसाइड द ब्रेन इज कॉल्ड कन्वर्जेंस और सीयर्स। ठीक है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो जाता है इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? कन्वर्जेंस होती हैं, या जिसको हम सीयर्स बोलते हैं। एपिलेप्सी क्या होती है? रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीयर्स, मिर्गी जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीयर्स होते हैं। रिकरेंट मतलब बार बार एपिसोड ऑफ सीयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, उसकी वजह से हमारे पास बॉडी में क्या होगा? झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, डिफरेंट में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एबनॉर्मल होगा। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एकदम से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, मसल को क्या झटके लगने लग जाएंगे, इस तरह का सीन होता है। एपिलेप्सी में भी सीयर्स और कन्वर्जन तो मतलब उसको बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को, लेकिन इनका बार बार इनका ये होना कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब बार बार हो ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा? बार बार सीयर्स होंगे, और बार बार सीयर्स को हम क्या कहते हैं? एपिलेप्सी। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ एपिलेप्सी क्या होती है? एक होती है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मींस आपकी जो फेमिलियल है, ये आपकी जेनेटिक में, जीन्स में आती जा रही है, जो आपके बाप दादा या माँ को है, तो आपके मतलब जीन्स में है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। व्हेन कॉज इज अननोन यूजुअली देयर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। प्राइमरी में होती है मतलब कॉज अननोन है और जेनेटिक प्रॉब्लम है। सेकेंडरी में क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब कॉज है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो सकता है आपको। ठीक है, जो सेकेंडरी आपकी एपिलेप्सी है। ठीक है, उसके बाद आपको रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, हेड इंजरी, स्ट्रोक, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, एंसेफलाइटिस, ये सारी काज हो सकती हैं सेकेंडरी में। लेकिन प्राइमरी में क्या है? आपकी कोई काज नहीं होगी, आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अच्छा जी, क्लिनिकल टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। जो क्लिनिकल टाइप्स हैं आपकी एपिलेप्सी की, एक है पार्शियल सीजर, जिसमें बिल्कुल हल्के से झटके लगते हैं, कोई इतना मतलब उसमें वो नहीं होता। ठीक है, किसी एक बॉडी पार्ट में होता है, या ठीक है, इस तरह हो सकता है। इफ कॉन्शियस इज डिस्टर्ब्ड, अगर आपका कॉन्शियस लेवल जो है, अगर आप मतलब आप बेहोश हो रहे हो या आपको पता नहीं चल रहा आप कहाँ हो, देन अगर वो डिस्टर्ब है, उसको हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स पार्शियल। इफ इट इज इफ कॉन्शियस इज नॉट डिस्टर्ब, अगर आप मतलब नॉर्मल हो, ठीक है, अगर आपको मतलब सीरियस झटके वगैरह हल्के हल्के लगे, लेकिन आप ठीक हो, पता हो, आपको पता हो यार आप कहाँ हो, ठीक है, तो मतलब आपका लेवल, कॉन्शियस लेवल जो डिस्टर्ब ना हो, तो उसको हम सिंपल पार्शियल बोलते हैं। सेकेंड है जनरलाइज्ड पार्शियल, जनरलाइज्ड सीयर्स। इन दिस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन मेनी एरिया ऑफ ब्रेन। पार्शियल में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन होगा, वहां पे आपका मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जनरलाइज में क्या होता है? पूरी मतलब आपको पूरा जो ब्रेन है ना, उसमें पूरे में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। पार्शियल में सिर्फ एक पोर्शन आपका ब्रेन का इन्वॉल्व होगा। ठीक है, लाइक आपका सेरिब्रम इन्वॉल्व हो सकता है, या सिर्फ सेरिब्रम, या थैलमस, या हाइपोथैलमस, कुछ भी मतलब सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जनरलाइज में पूरा ब्रेन आपका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके हैं एब्सेंस सीयर्स, इसको हम क्या कहते हैं? पेटेंट मॉल एपिलेप्सी। ये किस में होता है? बच्चों में होता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं इसमें? सडनली स्टॉप मूवमेंट, रोल अप ऑफ हिज आइज एंड डजंट रिस्पॉन्ड टू एनी कमांड। क्लास में सपोज अगर एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको उसकी जो टीचर होगी, वो कैसे कंप्लेन करेगी कि यार एक बच्चा होता है क्लास में आता है, ठीक है, और जब उसको मतलब पूछो तो एकदम से मतलब वो हरकत बिल्कुल साकिन हो जाता है। ठीक है, और उसकी जो आईज होती है ऊपर मूव कर जाती हैं, और क्या करता है? कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेटेंट मॉल एपिलेप्सी। सपोज एक बच्चा है क्लास में बैठा हुआ है, टीचर से एक बात पूछ रही है, वो एकदम से साकित हो गया। ठीक है, उसकी आईज जो है मतलब ऊपर मूव कर गई हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल भी मतलब किसी चीज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको हम बोलते हैं एब्सेंस सीयर्स। और ये मतलब कुछ सेकंड्स में होता है, और मतलब सिर्फ जो क्लोजली ऑब्जर्वर होते लाइक मदर हो या टीचर्स वगैरह हो गए, वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीज को। ठीक है, टोनिक क्लोनिक सीयर्स हो गए, इसको बोलते हैं ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी। बॉडी एंड मसल ऑफ बॉडी बिकम रिजिड, रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, ही और शी प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक वॉइस, वो उसकी एक मतलब
जब उसको मतलब इसके सीयर स्टार्ट होते हैं ना, सीयर स्टार्ट होने से पहले उसको मतलब उसकी खास किस्म की एक आवाज उसके मुंह से निकलती है, ठीक है, चीख उसकी निकलती है मुंह से, एकदम से फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन भी गिर जाती है, ये गिर जाता है। ड्यूरिंग अटैक ही बाइट हिज टंग, मतलब जब उसको सीयर्स हो रहे हैं तो झटके लग जाते हैं, उसके दौरान वो अपनी जुबान काट देता है, ठीक है, ये काट लेती है। मे पास यूरिन, यूरिन भी पास कर देता है। एंड फोर्थ में भी प्रेजेंट इन इज माउथ, और जाग जो होती है ना, जाग, वो भी मे भी प्रेजेंट, ठीक है, उसके मुंह में शायद हो सकती है जाग भी, ठीक है। ये टोनिक क्लोनिक है। एब्सेंस के हैं, एब्सेंस की हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, देखें, बच्चा होगा क्लास में बैठा है, ठीक है, रोल अप ऑफ हिज आईज, सडनली वो क्या होगा, स्टॉप कर देगा मूवमेंट, ठीक है, रोल अप ऑफ हिज आईज, और क्या करेगा, कोई कमांड ओबे नहीं करेगा, ठीक। टोनिक क्लोनिक में क्या होगा, वो एकदम चीख मारेगा, गिरेगा जमीन पे, अपनी टांग को जो जबान है उसको बाइट कर देगा, क्या होगा, यूरिन पास कर देगा, और में भी जाग भी उसके मुंह में आ सकती है। जैक्सोनियन मार्च सीयर्स, ये क्या होता है, स्टार्ट इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन स्प्रेड टू एरियाज। ये है जैक्सन, माइकल जैक्सन लाइक ब्रेक डांस, वो इसका वहीं से नाम राइज हुआ जैक्सन मार्च सीयर्स का। माइकल जैक्सन, ठीक है, एक डांसर था, ठीक है, सिंगर भी था, वो ब्रेक डांस करता था, उसका बहुत फेमस था, ठीक है। तो ये वहीं से अराइज हुआ जैक्सन मार्च सीयर्स, इसका नाम, इस टर्म का नाम। इसमें होता है कि लाइक ब्रेक डांस होता है, पहले आपके एक बॉडी का जो एक पोर्शन है, सपोज आपकी एक राइट आर्म है, ठीक है, वो उसमें झटके लगने स्टार्ट हो जाएंगे, देन फिर वो आहिस्ते स्प्रेड हो जाएगी फुल बॉडी में, देन वो फिर आपकी जाएगा लेफ्ट, देन स्टमक, देन आपके उसमें जाएगा क्या नाम है, ब्रेन वाली साइड, देन आपका लंग्स, और ये सॉरी लंग्स कह रहा हूँ, लिम्स फिर आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। इस तरह ना, ठीक है, पहले एक पोर्शन इन्वॉल्व होगा, लेकिन देन सडनली वो स्प्रेड हो जाएगा सारी पूरी बॉडी में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जैक्सन मार्च सीयर्स। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या आता है, ईसीजी हम करेंगे, ठीक है जी, एमआरआई, आरबीएस, एलएफटीज, आरबीएस, एफबीएस, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, उसके अलावा हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह करेंगे इसके चेक, ठीक है। उसके बाद इसका एक और है ईईजी, वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ठीक है, ईईजी, ठीक है, वो टेस्ट होता है, वो भी हम करते हैं इसमें, ठीक है, ईईजी, वो इसमें नहीं लिखा हुआ आपकी बुक में, लेकिन आप लिख लें ईईजी, ईसीजी के साथ में ईईजी भी लिख दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, जनरल ट्रीटमेंट में पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू सेफ प्लेस फ्रॉम फायर, वाटर, मशीनरी, एक बंदा है, ठीक है, उसको आप सेफ प्लेस पे लेके जाओ, ठीक है। पेशेंट शुड बी केप्ट इन लैटरल पोजीशन, नो ऑब्जेक्ट शुड बी इंसर्टेड हिज माउथ, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में झटके लग रहे हैं, जुबान तक को काट देता है, तो इसके मुंह में आप कुछ भी चीज ना दो। कुछ लोग होते हैं मुंह खोलने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करें, इसकी वजह से उसको भी डैमेज हो सकता है और आपको भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। हिज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुड बी क्लीन्ड, जब वो मतलब उसको मतलब होश हो जाए तो उसको आप क्या करो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन करो, ठीक है, जाकर मुंह साफ करो। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, कार्बामेज़ेपिन है इसमें, टेग्राल के नाम से बीडी, वेलपुरेट एपीवाल के नाम से आती है, बीडी या टीडीएस आप दे सकते हो, फेनिटाइन और फिनोबार्बिटॉन, बीडीएस और डीडीएस। प्रिवेंशन में क्या हमारे पास, अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ट्रिगरिंग फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह, ठीक है। इस तरह की कंडीशन जो है हमारे पास ट्रिगरिंग फैक्टर, जो सेकेंडरी रीजन थी उसकी, उसको हम सब अवॉइड करें। अब है हमारे पास स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारे पास क्या आता है, सडन फोकल डेफिसिट ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू वेस्कुलर लेयन, वेस्कुलर लेयन में रप्चर और थ्रोम्बोसिस ऑफ एन आर्टरी हो सकता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन होता है वो एकदम से उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, क्यों, कि उसको वेस्कुलर, ड्यू टू वेस्कुलर लेयन की वजह से उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, ठीक है, वो काम करना छोड़ जाता है, ठीक है, स्ट्रोक ये है, ठीक है। टाइप्स, इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया और हेमोरेजिक स्ट्रोक हो गया। इस्कीमिक स्ट्रोक ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी और थ्रोम्बोसिस, किसी भी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगा ब्रेन को, ठीक है, तो क्या उसको बोलेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक। और हेमोरेजिक होगा ब्लीडिंग फ्रॉम द रप्चर्ड आर्टरी, किसी भी रप्चर आर्टरी की वजह से ब्लीडिंग हो तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। सपोज आपकी कोई आर्टरी है, ठीक है,
लाइक आपकी इंटर सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, वो कोई भी रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है आपके ब्रेन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, अब इसके हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या है, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया हमारे पास क्या होता है कि का कंप्लीट लॉस हो जाता है किसका, पावर का, ठीक है, एंड वीकनेस हो जाती है इन वन साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपकी एक साइड की मतलब क्या होता है, आपकी एक साइड जो होती है बॉडी की, वो उसमें कंप्लीट लॉस ऑफ पावर, ठीक है, एंड वीकनेस हो जाती है। उसके बाद है हेमी सेंसरी लॉस। हेमी हो गया मतलब हाफ, सेंसरी लॉस हो जाएगा हाफ बॉडी का। एफेजिया मतलब आप बोल नहीं पाओगे। वर्टाइगो, डिप्लोपिया एंड हेडेक। डिप्लोपिया में डबल विजन आपको दिखेगी, ठीक है, हेडेक होगी। हेमीप्रेसिस, पैरास्थीजिया, नमनेस। हेमीप्रेसिस पार्शियल वीकनेस on one side of the body, paresthesia, burning on one side of the body, ठीक है, and numbness, loss of sensation of touch। इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन करेंगे हम, एंजियोग्राफी करेंगे कि कहाँ पे मतलब क्लॉट वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे स्टेनोसिस है, ईसीजी हम करेंगे, आरबीएस, इको करेंगे, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और एलपी वगैरह करेंगे कि मतलब कोई सब अरेक्नॉइड हेमरेज तो नहीं है, कोई ब्लड तो नहीं है लंबर पंक्चर के थ्रू, मतलब हमें जब उसकी सीएसएफ की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है। ठीक है, जनरल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आता है, इंजेक्शन बी कम्प्लेक्स जो न्यूरोबेन के नाम से आता है, बीडीएस और टीडीएस हम दे सकते हैं, इंजेक्शन पायरासिटम, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल करो हाइपरटेंशन को, डेक्सामेथासोन दो और मैनिटॉल दो। ठीक है, ये आपके जनरल ट्रीटमेंट में। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या आता है, एस्पारिन दो, ब्लड थिनर जो होती है क्लोपिडोग्रिल इन एस्पारिन एलर्जिक पेशेंट्स। अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एस्पिरिन से एलर्जी होती है तो यहाँ पे क्लोपिडोग्रिल दो। इंजेक्शन हेपरिन फॉलोड बाय टैप वारफरिन, ठीक है, इंजेक्शन हेपरिन तब दो, पहले आप वारफरिन टैबलेट दो, ठीक है, देन उसको फॉलो करके आप हेपरिन इंजेक्शन दे सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आपको टैबलेट वारफरिन देन फिर इंजेक्शन हेपरिन होगा। प्रिवेंशन में क्या आता है, अवॉइड रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन होगी, एंड यूज एस्पिरिन रेगुलरली। ठीक है, आगे कोमा, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच पेशेंट कांट बी अराउज्ड बाय इवन पेनफुल स्टिमुलस। कहते हैं बंदा कोमा में चला गया, होश में नहीं आ रहा, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस होती है, इवन कि आप पेनफुल स्टिमुलस भी मतलब आप उसको कुछ चीज बाइट करो या मतलब कुछ भी उसको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं पाएगा, वो अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, काज हमारे पास क्या है, रीनल एंड हेपेटिक फेलियर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन एंड हेड इंजरी, स्ट्रोक, मलेरिया एंड सबअरेक्नाइड हेमरेज हो सकती है, हाइपरटेंशन, आईबीपी वगैरह हो गया, एपिलेप्सी, डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह, ट्यूमर हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, ठीक है, एब्सेस, हीट स्ट्रोक, ठीक है, एमआई, एंसेफलाइटिस एंड ड्रग ओवरडोज। ये सारी हमारे पास काज हैं जो कोमा काज कर सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन में सेम चेक बीपी करो, टेम्परेचर, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, एलपी, एमपी, एमपी मीन मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, आरएफटीज, एलएफटीज, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, उसके बाद सीटी स्कैन आप करो, ईसीजी करो, ईईजी करो, ठीक है, सो ये सारी चीजें, ठीक है, उसके बाद आप करो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है हमारे पास, ट्रीटमेंट इज फॉलोड बाय एबीसी, पहले आप एयरवे मतलब ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो होता है लाइक एबीसी, ठीक, इसको मतलब देखो एयरवे साफ है उसका, सांस वो ठीक ले रहा है, ठीक है, या सांस पे कोई मसला है, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन उसका चेक करो, ठीक है, उसको लेटरल पोजीशन पे मतलब डालो, कैरी टू सेफ प्लेस एंड चेक बीपी, टेम्परेचर, पल्स, क्विक हिस्ट्री फॉर फ्रॉम रिलेटिव्स एंड क्विक एग्जामिनेशन आप करो, कंट्रोल और ट्रीट द काज, जो कंट्रोल करो, ट्रीट और कंट्रोल करो या ट्रीट करो काज को, केयर ऑफ द आईज, केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ डाइट, केयर ऑफ रेस्पिरेटरी जेटी ट्रैक, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, केयर ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड फिजियोथेरेपी वगैरह, ठीक है, उसको मूव करते रहो, ठीक है,
उसकी फिजियोथेरेपी भी करते रहो, ठीक है। उसका यूटीआई जो है मतलब ट्रैक वगैरह आपका है, उसको कैथेटर वगैरह पास किया है प्रॉपर, उसको चेंज करते रहो, चाहे नजर रखो कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप देख लो सांस वगैरह ले रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, जीआईटी वगैरह को या एनजी वगैरह उसको प्रॉपर टाइम पे रिप्लेस करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कंट्रोल ऑफ आईज एंड स्किन केयर, डाइट, ठीक है। उसकी आईज आंखें वगैरह चेक करो, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा आंखों में, ठीक है। स्किन को देखते रहो बार बार, ठीक है, मतलब प्रॉपर उसकी केयर करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज